हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को हम कैसे समझ सकते हैं? तो आप ऐसे मानिए कि जब हम किसी मेटल पर यानी कि जब हम किसी धातु पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, जब किसी धातु की सतह पर हम एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जैसे नीला प्रकाश या परावैंगनी प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसको हम प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इनकी वजह से जो धारा प्रवाहित होती है वो प्रकाश वैद्युत धारा या फोटो धारा कहलाती है। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखने वाली है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए लघु तरंगदैर्ध्य का प्रकाश, लघु तरंगदैर्ध्य का मतलब जिसकी आवृत्ति अधिक होगी वो लघु तरंगदैर्ध्य का प्रकाश होगा। लघु तरंगदैर्ध्य का जो प्रकाश होता है वो दीर्घ तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को पाने के लिए हमें लघु तरंगदैर्ध्य यानी कि कम तरंगदैर्ध्य का और उच्च आवृत्ति का प्रकाश चाहिए होता है। आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि जो नीला या परावैंगनी प्रकाश होता है इसकी आवृत्ति अधिक होती है और तरंगदैर्ध्य कम होती है। ऊपर सबसे ऊपर जो बड़ विपतन में जो सबसे ऊपर रेड कलर होता है उसकी आवृत्ति कम होती है और तरंगदैर्ध्य अधिक होती है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे जो है तरंगदैर्ध्य कम होती चली जाती है और आवृत्ति बढ़ती चली जाती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए स्टूडेंट्स हमको नीले या परावैंगनी प्रकाश की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि नीला या परावैंगनी प्रकाश जो है वो अधिक आवृत्ति वाला होता है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम यानी कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 5 नियम हैं। पहला नियम उसमें यह है कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरी बात, किसी धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा पॉइंट, किसी धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। चौथा पॉइंट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का चौथा नियम है वो ये है कि यदि किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति किसी निश्चित आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इस न्यूनतम आवृत्ति को, इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को हम दहली आवृत्ति बोलते हैं, जिसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। लास्ट और 5वां पॉइंट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो 5वां नियम है उसके अनुसार किसी धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के मध्य में कोई समय पश्चता नहीं होती है, कोई टाइम लेज नहीं होता है। अर्थात जैसे ही धातु की सतह की सतह पर प्रकाश आपतित होता है वैसे ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस तरीके से ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 5 नियम हैं। एक बार फिर आप समझ लीजिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या। कि जब हम किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जैसे नीला या परावैंगनी प्रकाश डालते हैं
तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही, यानी कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना को ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं धातु की सतह से उन्हें हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के कारण, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम प्रकाश विद्युत धारा या फोटो धारा कहते हैं। चित्र में देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये धातु की सतह है और इस पर ये उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है, तब धातु की सतह से ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना है। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण। थैंक यू।